अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद शाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुखारी बर्ड्स फार्म। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको लाया हूं अपने खेतों में, जो हमने अपने घर के साथ ही छोटी सी जगह पे मैंने लगाए हुए हैं। यहाँ पे कुछ ये कद्दू हैं, ठीक है, और कुछ ये पालक वगैरह लगाया हुआ है, और धनिया भी है, सब्ज़ धनिया। तो ये अक्सर व बेशतर यहाँ से मैं काट के तो घर के इस्तेमाल में भी आ जाते हैं, ताज़ा खुराक होती है। और ये फिंचेस के लिए ज़्यादातर ये जो है मुझे ज़रूरत पड़ते हैं। तो ये यहाँ से मैं काट के, आप जैसे देख रहे होंगे, काफ़ी सारा मैंने यहाँ से काट के, पहले भी पालक है, सब्ज़ धनिया है, तो यहाँ से मैं काट के इस्तेमाल करता रहता हूँ। घर में भी हम इस्तेमाल करते हैं, फ्रेश फूड मिल जाती है घर के लिए भी, और जो है ना ये मेरे फिंचेस के काम भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल जैसे ही सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो ये जो पालक है और ये मेथी हो गई, हमारे सब्ज़ धनिया हो गए, बाज़ार में भी आपको आराम से मिल जाते हैं। बंदा सौदा सेल्फ लेने जाता है तो थोड़े बहुत वो डाल देते हैं। तो जितने पेयर होंगे उस हिसाब से आपके लिए तो उतने ही काफ़ी हो जाएंगे। मेरे पेयर क्योंकि ज़्यादा हैं, मेरे पास 2-3 सेटअप लगे हुए हैं, तो उनके लिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैं फ़्रेश काट लेता हूँ। फ्रेश का ये होता है कि ज़रा साफ़ सुथरे होते हैं, खाद वगैरह नहीं दी होती, तो उससे ये जो है ना बेहतर रिज़ल्ट्स आते हैं। तो इनको काट लेके जमा करके सारा कुछ, इनको आप जो है ना फिर इनको फ़र्दर आगे धो लेते हैं, साफ़ सुथरा कर लेते हैं। उसके बाद फिर इनको डालने का तरीका ये है कि छोटा छोटा कर लेंगे, वो अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। फ़िलहाल इसमें से साफ़ सुथरे चुन के जो है अच्छी सी, ये देखें आप, तो ये हमने काट लिए हैं सारे, इनको इसमें डाल दिया है। और ये जो है ना अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको फ़र्दर कैसे काटना है, कैसे आगे इनको डालने के लिए क्या तरतीब बनानी पड़ती है। तो उसके लिए जो है इंशाल्लाह फिर जो जो आप करते जाएंगे तो फिर आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, और बंदा फिर जो है ना वो करता रहता है। ये देखें जी, हमने एक आम का पौधा भी लगाया हुआ है, छोटी मोटी ये कद्दू लगे हुए हैं, बिल्कुल फ्रेश। ये जो है ना अच्छी सब्ज़ियां हैं, साफ़ सुथरी, और हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये देखें, मैंने वो सारे जो लाया था, ये आप कैंची से भी काट सकते हैं, छुरी के साथ भी काट सकते हैं। कैंची से काटना आसान होता है, बंदा अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े इनको काट सकता है। तो ये देखें, इनको हम इकट्ठा कर लेंगे। और जैसे हमारी माएँ बहनें घरों में जो है ना ये जो पालक हम बनाते हैं और उनको काटते हैं, पत्ते उनके काटते हैं, और उनको जो है ना फिर वो तो अपने हिसाब से उस तरह करते हैं, तो उसी तरह ही हम जो है ना इनको काट लेंगे और बारीक बारीक पीसेस में काटेंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने ये काट रहा हूँ इनको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में। और इनकी जो टहनियाँ हैं उनका ख्याल करना है कि ये जो इनके डंडल, जिनको हम कहते हैं सराइकी में, ठीक है, डंडियाँ भी कहते हैं, तो इनको छोटा छोटा कर दें, जो नरम होती हैं। और जो बहुत सख्त होती हैं तो उनको फेंक देना चाहिए, क्योंकि अगर फिर हम इनको डालते हैं तो ये फिर फिंचेस की, आपको पता है, ये नेस्टिंग की बहुत शौकीन होती हैं, और ये सारा को उठा के जो है ना अंदर ले जाते हैं। और उससे पता है क्या होता है, फिर ये अंदर नेस्टिंग में ले जाते हैं और ये होते हैं गीले। फिर ये जो है ना कीड़े बन जाते हैं और उन्हीं का ये सबब बनते हैं, जिसकी वजह से फिर वो प्रॉब्लम करते हैं। हमारे अंडे और हमारे बच्चे जो आए होते हैं उनको ज़ाया होने का हमें ख़दशा होता है। तो कोशिश करें कि इनके जो ये डंडियां हैं इनको अलहदा से कर लें, इनको इसमें ना डालें। कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही होनी चाहिए। जो नरम होती हैं, बारीक होती हैं, वो डालें, क्योंकि उनमें तो असल सारा जो इनके मादनियात हम समझ लें, आयरन समझ लें, जो पालक में होती हैं, और धनिया में जो विटामिन्स होते हैं सारे वो इन्हीं में ही होते हैं। तो इस तरह ये दोस्तों देखें, ये सारे मैंने इकट्ठे कर लिए थे, उनको मैंने धो लिया था। धोने के बाद अब इनको सारा जो है ना छोटे छोटे पीसेस में कर रहा हूँ। फिर इंशाअल्लाह जैसे ये जो है ना अब थोड़े थोड़े, कोई छोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इतने बड़े बड़े ये नहीं खा सकते। ये देखें, कुछ इसमें से बड़े हैं, कुछ इसमें से छोटे हैं। तो एक दफ़ा हम इनको काट लेते हैं, फिर जब ये सारा मिक्सअप हो जाएंगे तो फिर हम देख लेते हैं कि बड़े पीस कौन से हैं, उनको फिर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हैं। क्योंकि जितना बारीक होंगे, छोटे होंगे, उतना खाने में इनके लिए आसानी होगी। ये देखें, इस तरह फिर जो है ना सारे काट के फिर इसको आप इस तरह छोटा छोटा कर लें कैंची के साथ। सारे ये सारे के सारे ऐसे मैश हो जाएंगे। जो बड़े बड़े बीच में रह जाते हैं, इस तरह से आप उनको निकाल के ये कर लेंगे। फिर इसमें से देख लें, कोई जैसे हम पालक वगैरह को काटते हैं उसमें कोई
घास होता है या कुछ इस तरह का, तो वो निकाल लें, क्योंकि ना उनका हमें एक्सपीरियंस है ना कुछ है, वो इनके लिए जो है ना मोशन का बायस भी बन सकते हैं। ये ना हो कि जो है ना हम इनको एक चीज़ दे रहे हैं अच्छी उसके लिए और वो हमारे लिए फ़ायदे के बजाय नुकसान का बायस बन जाए। ये दोस्तों देखें, सारा इकट्ठा कर लेंगे, सारा इनको अच्छी तरीके से जितना भी हमने काटा है। तो ये तो मेरे पास जो अभी मैंने बनाया है ये सारा कुछ, ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अभी देने हैं 3 सेटअप में आपके सामने डालूँगा, ठीक है। तो इसलिए तो बाकी आप तो थोड़ा सा भी ले लें, मतलब है थोड़ा सा, जैसे घर में सब्ज़ी बंदा लाता है तो उसमें से थोड़े से बचा के वो डाल लेता है। अब ये देखें दोस्तों, मैंने वहाँ से अभी अलग कर लिए हैं, ये मैं आपके सामने इनको रखने लगा हूँ। तो ये देखें, वहाँ से थोड़ा मैंने बचा लिया दूसरे उसके लिए, अब इनके सामने ये देखें मैंने रख दिया। पहले से जो बर्तन पड़े हुए थे हमारा वो फीड वाला पड़ा हुआ है। तो अब ये देखें, ये जैसे ही हम रखेंगे, असल में ये मेरे जो बर्ड्स हैं काफ़ी मानूस हो चुके हैं मुझसे और काफ़ी टाइम गुजार चुके हैं मेरे साथ। तो ये देखें, जैसे ही मैं डालता हूँ तो ये आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारे लिए फिर जो है ना हमारी कोई अच्छी सी डिश आ गई है और ये फिर इसको एंजॉय करना चाह रहे होते हैं। और सर्दियों में ख़ुसूसन जब धूप निकली हो तो उसमें आपको पता है कि जैसे हमें चाय और पकोड़े मज़ा करते हैं, तो फिर इनके लिए इस तरह की हमारे लिए एक्टिविटी करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक आम इंसान को, एक आम आदमी को भी मल्टीविटामिन्स और इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इस तरह इनको भी ज़रूरत होती है। ये मैंने उनको डाल दिए। अब ये मेरा दूसरा वो है, तो इस पर भी मैं थोड़ा सा फैला के डाल रहा हूँ। यहाँ पे जितने मेरे पेयर हैं उस हवाले से ये मैंने एक नई कॉलोनी सेटअप बनाया था अपना, जिसमें मैंने तकरीबन 30 से 35 पेयर वहाँ से अपनी ब्रीड के छोड़े हुए हैं। तो उसके हिसाब से मैं ये इनको डाल रहा हूँ। ये मैंने इनको डाल दिया। ये मेरा नया सेटअप है, अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। इसमें ये जो है ना, ये देखें सामने मटकियाँ कुछ लगी हुई हैं, ये कुछ हैं, इसमें म्यूटेशंस हैं ज़्यादातर। और ये जो है मेरे पट्ठों की कॉलोनी है, जो मैं पट्ठे अलग करता हूँ उसमें पट्ठे यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो ये जो है उनके लिए भी मैं उनको डालता हूँ, चाहे मैंने सेल भी करने होते हैं, लेकिन मैं उनको अच्छी खुराक देता हूँ, अच्छे विटामिन्स देता हूँ कि जिस भाई के पास भी जाएँ तो उनको रेडी चीज़ मिले, तैयार चीज़ मिले। ये नहीं करते कि जो है ना पट्ठों को नहीं डाला तो उनको डाल दिया। तो मैं तो बराबर खुराक देता हूँ सारों को। अब ये देखें, ये जो नई कॉलोनी है, ये देखें ये सारे आ गए हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं, ठीक है, बड़े मज़े से खाते हैं। धूप निकली हुई है और इसको सही मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। इनकी कॉलोनी की जो आप बनावट होती है वो भाई इस तरह रखा करें कि उसमें धूप भी प्रॉपर आ सके, ताकि सर्दियों में धूप बहुत ज़रूरी होती है। और जितनी धूप इनको मिलेगी उसमें जो ये हम इनको देते हैं मल्टीविटामिन्स और ये, और जैसे हम दवाइयों में देते हैं तो वो भी हैं ये, लेकिन ये एक नेचुरल रिसोर्सेज से जो इनको मिलते हैं, नेचुरल चीज़ नेचुरल होती है, ठीक है। ये देखें सामने एक पेंगुइन की फ़ीमेल आ गई है, ये म्यूटेशन में ये सामने आ गई है मेरी, बहुत ही अच्छी। और ये जो है ना 3 से 4 बच्चे देने वाली फ़ीमेल है, ये अच्छी फ़ीमेल है, मेरी सामने आ गई थी। तो दोस्तों ये फिर इस तरह का जो है ना, ये आप इनको करके ये इनको डाल देंगे और इंशाल्लाह इससे आपको अच्छी ब्रीड मिलेगी और अंडों में अच्छी जो है ना सेहतमंद इनके जो है ना बच्चे भी आएंगे और अंडे भी आएंगे। और ये था भाइयों तरीका। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और इस तरह मेरे साथ जुड़े रहें, आपको अच्छी से अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने परिंदों का भी ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलते हैं, तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।